सभी साथियों को मेरा कदम सिंह का नमस्कार। आप सबको नमस्कार करता हूं। और मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये तकिया कलाम है। जब भी हम न्यूट्री चार्ज की बात करते हैं तो मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। और इसका सिंपल सा लॉजिक ये है। आप रेलवे में काम करते हो तो रेलवे की जय होनी चाहिए। राइट। आप कहीं बीएसएनएल में काम करते हो तो बीएसएनएल की जय होनी चाहिए। आप एयरटेल में काम करते हो तो एयरटेल की जय होनी चाहिए। आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपके स्कूल की जय होनी चाहिए। स्कूल की जय बोला करो। क्योंकि आपके स्कूल के बच्चे टॉप नहीं करेंगे तो आपकी सैलरी आएगी कहाँ से? तो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी कहाँ से? राइट। और रेलवे में है तो रेलवे, जब तक रेलवे प्रॉफिट में चलेगा तो आपकी सैलरी, आपका घर बार तो वहीं से चलना है। और अगर न्यूट्रीचार्ज की जय नहीं करेंगे तो कंज्यूम कैसे करेंगे और लोगों को बताएंगे कैसे? क्योंकि वो माइंडसेट वैसा तैयार जिंदगी में होगा ही नहीं। तो नॉलेज लेना एक अलग चीज है और प्रैक्टिकली डिलीवर करना उसको एक थोड़ा सा अलग इशू है। सो आज मैं आई एम सो लक्की आप, और बहुत एक्साइटेड हूँ आप सभी भाई बहनों से मिलके। और ये कई दिन पहले बात हुई थी और आज संजय राय सर जो है अभी आपको जो जो चीजें बता रहे थे टूल्स के बारे में, क्वेश्चनेयर के बारे में, है ना, और सप्लीमेंट और कैटेगरी, जितने भी चीजें बताई है। तो अगर बहुत जब भी बैठे मीटिंग के अंदर तो अपने नोट्स वगैरह जरूर बनाया करो। पता नहीं एक मीटिंग में एक दो वर्ड, चार वर्ड, जो भी कुछ पकड़ में आता है तो लाइफ में ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं आपकी आने वाली जिंदगी में। तो यस। हाँ, अभी मैसेज आया है, सुनील निगम टू एवरीवन, सबका चार्ज न्यूट्री चार्ज। सबका होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन खुद का जरूर होना चाहिए। तो मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज जरूर होना चाहिए। सबकी सब जाने। राइट। तो हम क्या करते हैं, है ना, इस पे ये सबका चार्ज न्यूट्री चार्ज पे कहानी सुना देता हूँ। आप में से कई सारे साथियों ने उदयपुर घूमा होगा। तो उदयपुर में एक तालाब है, वो रियल घटना है जो मैंने सुना है, जो बताया है उदयपुर वालों ने जो बताया है, बीसी सर ने जो बताया है। और वो दूध की बावड़ी, दूध की, वो बोलते हैं उसको दूध का तालाब, दूध तालाब, ऐसा कुछ, दूध तलाई। और वहां पर जाके फिजिकली हम देख के आए, उसके बाद फोटो वोटो भी लेके आए। और किताबों में ये सच्ची घटना के रूप में, उसमें उदयपुर का जिक्र नहीं है बट ये कहानी के रूप में प्रचलित है। एक राजा जी ने जो है वो तालाब बनवाया। उसने बोला जी कल तालाब का उद्घाटन है और इस उद्घाटन के मौके पे सभी लोग, पूरी प्रजाजन, एक एक लोटा दूध उस तालाब के अंदर डाल के आएगी उद्घाटन के टाइम पे। तो सवेरे सवेरे लोग जल्दी उठे। बोला यार बाकी मतलब सब लोग तो जो दूध वहां पे डालेंगे ही, तो मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो किसको पता चलता है, दूध में मिक्स हो जाएगा, पता थोड़ी चल रहा है। तो अब किसी को ये नहीं मालूम था कि पूरी प्रजा ही यही सोच लेगी। तो जो भी गया एक एक लोटा अपना जो है वो डाल के आ गया, बोला कोई और डाल लेगा। तो मतलब लोग रात अंधेरे में 2 बजे 3 बजे चालू हो गए। जब दिन निकला तो सवेरे सवेरे, मतलब मुहूर्त के हिसाब से काम हो रहा था, सवेरे देखा कि पूरा तालाब जो है ना पानी से भर गया है। राइट। क्योंकि सबका तालाब था ना। अगर तालाब मेरा होता तो जैसे ही कोई चीज मेरी होती है तो मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। लॉजिक इसके पीछे ये है। राइट। सो यहां पर जो है मैं अभी जिक्र करूंगा। अभी संजय राय सर ने मनीषा मैम का एक जो वीडियो दिखाया था, उसमें वो बता रहे थे भाई किसको कैसे कैसे दुनिया में कैसे कैसे चीजें, कोई भी चीज हो, राइट, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे न्यूट्रीचार्ज हो, चाहे वारसिम हो, चाहे कोई और चीज हो, चाहे कोई डॉक्टरी हो, चाहे कोई वकालत हो, किसको कैसे कैसे चीज समझ आती है। किसी को कोई चीज डेमो देने से समझ आती है, किसी को साइंटिफिक तरीके से लॉजिक दोगे, है ना, लॉजिक पकड़ में आ जाएगा। या उसको पढ़ने से कि भाई ये साइंस है, ये न्यूट्रिशन साइंस है, ऐसा वेलनेस काम करता है, आजकल हमारी ये कमजोरियां हैं और ऐसे ऐसे इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट होता है, चारों तरफ जो जो सराउंडिंग में मिलावट और सारे खेल चल रहे हैं। तो किसी को वो चीज पकड़ में आएगी, हाँ दिस लॉजिक फिट है, बोला ये बिल्कुल ठीक है। राइट। अब उसको जिंदगी में दोबारा मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको लॉजिक पकड़ में आ गया। तो आदमी, बहुत सारे लोग हैं जो अपने लॉजिक पे काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को रोजाना धक्का दे दे के उसको याद दिलाना पड़ेगा, खाई क्या टेबलेट, है ना। घर घर में भी हो सकते हैं, हर घर में प्राणी हो सकते हैं ऐसे। हमारे घर में भी है, ऐसा नहीं है। तो अब पिताजी को आप समझाने जैसा वर्ड तो काम में ले नहीं सकते। तो पिताजी को तो क्या बता सकते हो, पिताजी को तो फायदा बता सकते हैं कि कई लोगों ने लिया और उनको जो है ना वो, उनकी उम्र जो है 5 साल बढ़ गई और वो पहले 5 साल पहले हालत बड़ी खराब थी और अभी जो है धीरे धीरे एकदम वो बिल्कुल अपने पे।
तो पिताजी को क्या पकड़ में आएगा? किसी और की हालत खराब थी, वो ठीक हो गया, आप बोले मेरा भी हालत, बोला ये, हाँ, तो पिताजी को ये लॉजिक पकड़ में आएगा, बोला ये लॉजिक है ना, मतलब वो उस वक्त उनकी सबसे बड़ी जो जरूरत क्या है, उनको ज्ञान दोगे पेलोगे तो ज्ञान में तो पहले माहिर है, तो वो उल्टा आपको कुछ और समझा देंगे, है ना जी। तो हर आदमी का लॉजिक जो है, किसी को नतीजे से समझ में आएगा, अच्छा उसका ऐसा हो गया क्या, मैं भी कर लेता हूं, मेरा भी ऐसा हो, तो किसी को उस चीज से समझ में आएगा, राइट। किसी को इंफॉर्मेशन देने से समझ में आ जाएगा। बहुत सारे जो आजकल का जो यूथ है, जो नई नस्ल है, 18 20 22 25 साल के जो बच्चे हैं, इनको पढ़ने से समझ, इसको कोई बहुत ज्यादा आपको ज्ञान पेलने की जरूरत नहीं है। इनको कैटलॉग और टूल्स अगर मिल जाए और उनको हल्का सा एक पंच लाइन आप दे दो कि जिंदगी भर एकदम ऐसे फिट रहना है तो आप ये जरूर पढ़ो और ये आप लो, तो वो उत्सुक सा जो है ना पंच लाइन की, वो उसको पढ़ने पे मजबूर कर देती है। तो पढ़ने पे मजबूर करेगा तो वो भी उसका लॉजिक अपने आप डेवलप हो जाता है, तो दैट गोज ऑटोमेटिकली। तो ऐसे हजारों किस्म के जो है वो टूल, हजारों किस्म के नहीं तो, लेकिन कोई 25 30 40 किस्म के टूल तो जो है वो न्यूट्रीचार्ज ने सब लोगों के लिए बनाए हुए हैं, कि कुछ को खुद पे खुद समझ आ जाएगा न्यूट्रिशन, और कुछ को कभी भी बात पकड़ में नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है, जितने लोगों से हम बात करें, तो अब सवाल यह है कि इन सब चीजों में हमारे हाथ में क्या है। हर एक को कोई ना कोई तरीके से आएगी, तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में टूल्स हैं और हमारे हाथ में जानकारी देना है, चाहे टूल्स के माध्यम से चाहे बात करके, ये हमारे हाथ में। तो जो हमारे हाथ में है उसकी बात करें, जो हमारे हाथ में नहीं है उसकी बात मेरे को नहीं करनी, राइट। ये मेरा लॉजिक है, ये इंजीनियर का लॉजिक है। तो मेरा न्यूट्री चार्ज, मेरा मतलब मेरा चार्ज, मेरा न्यूट्री चार्ज है, सबका है कि नहीं है मेरे को लेना देना नहीं है, राइट। हाँ, जो टीम में है, अब मेरा काम क्या है? लोगों को इंफॉर्मेशन देना, ये मेरा काम है। कौन लेगा या नहीं लेगा ये मेरा काम नहीं है, राइट। तो मैं, मेरी जिम्मेदारी मेरे मतलब 100% पूरी करूं, इसकी जिम्मेदारी लेनी होती है बस। तो ग्रोथ का जो पहला जो पड़ाव है, यानी कि जो पहली सीढ़ी है, वो है मेरा। इस वर्ड को पकड़े, मेरा। राइट। मेरे बच्चे, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरा ऑफिस, मेरा आरसीएम, मेरा न्यूट्रीचार्ज, मेरी सेहत, मेरी 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 मेरी, राइट। देश हमारा है। एक लॉजिक चलता है, मैं आपको लॉजिक की बात कर रहा हूं, मेरे को लॉजिक की बातें थोड़ी सी ठीक लगती है कई बार। देश हमारा है, सदियों से नारा चल रहा है। तो जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं, लोगों ने उनको थूक थूक के लाल कर रखा है। जब हमारा है तो सफाई क्यों नहीं है भाई? सवाल यही है, राइट। चलो उसको छोड़ो, दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। यहां पर बहुत सारी बहनें बैठी होंगी, बहुत सारे भाई होंगे, अपने अपने घरों में देखते होंगे, रोजाना हम सवेरे सवेरे अपने घरों की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, घर का जो कूड़ा करकट इकट्ठा होता है थैली बांध के हम गेट के बाहर झांकते हैं, और गेट के बाहर झांक के देखते हैं गली में इधर से उधर कोई देखते हो नहीं रहा, और बिल्कुल अपने घर के दरवाजे से दूर हटके जहां पड़ोसी का दरवाजा शुरू हो रहा है उसके कोने पे टिकाते हैं, मतलब दूसरे के कोने पे टिकाते हैं उसको। घर की तो सफाई कर ली, कूड़ा गली में टिकाया। क्यों? क्योंकि माइंडसेट तैयार है, घर मेरा है, गली हमारी है, तो जो हमारी है उसको मेरा क्या लेना देना यार, उसको कोई भी कर लेगा। लेकिन अगर गली मेरी हो जाए तो मैं गली में कभी भी गंदगी नहीं फैलाऊंगा, जिस दिन गली मेरी हो जाएगी। देश हमारा है, तो इसलिए हम जो है वो कई बार हड़ताल करते हैं, सरकारी संपत्तियों का नुकसान कर देते हैं, लोग बाग ट्रेनों को आग लगा देते हैं, बसों को आग लगा देते हैं, क्योंकि हमारा है ना, राइट। तो हमारे में उसको पता नहीं कि नुकसान अपना खुद का कर रहा है। लेकिन जिस दिन देश मेरा हो जाएगा ना, उस दिन मैं देश का नुकसान नहीं कर सकता, देश की संपत्ति का नुकसान नहीं कर सकता, राइट। इसलिए मैं फिर बोलता हूं, मेरा चार्ज, मेरी जिंदगी, मेरी जिम्मेदारी, मेरा चार्ज, मेरी जिम्मेदारी, राइट। सबका है, होगा, है ना। बोलना है तो बोलो आप, मेरे को उससे एतराज नहीं है, लेकिन किसी जो चीज हम बोल रहे हैं उसका लॉजिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो जिस दिन मेरा हो जाएगा, उस दिन मुझे किसी को मुझे
याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे घर में सारे प्रोडक्ट होने चाहिए, न्यूट्रीचार्ज यू भी होना चाहिए, एसेंडा भी होना चाहिए, न्यूट्रीचार्ज मैन भी होना चाहिए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, जो जो घर की रिक्वायरमेंट है ना, बच्चे की, बड़े की, बूढ़े की, है ना, प्रोवाइड, ये सब कुछ होना। किसी को रिमाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक सबका चार्ज न्यूट्रीचार्ज है, ये नारा तो लगा सकते हैं, लेकिन घर की टेबल पे सारे प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। ये मैं चैलेंज दे सकता हूं, और आपको प्रैक्टिकल, आप घर में घुस के देख लो आप। राइट। सो तो सबसे पहला काम है खुद की जिम्मेदारी, कि काम मेरे को समझ में आया। और मेरे ख्याल से 25 बरस हो गए हैं मुझे आरसिम में, आप सब लोगों की तरह मीटिंगें करते हुए, बातचीत करते हुए, और सेमिनारों में, मीटिंगों में मैंने कभी किसी को नहीं बोला, आज तक नहीं बोला कि आप आरसिम करिए। आज भी नहीं बोलूंगा कि आप न्यूट्री चार्ज लीजिए या आरसिम कीजिए। मेरा फैसला है, मैं लूंगा, मैं करूंगा। ये मेरा फैसला, अंतिम सांस तक ये अभियान है। कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, जानकारी दूंगा। जानकारी अच्छी लगेगी तो भाई अपने आप कर लेगा यार। मेरे जबरदस्ती करवाने से वो कितने दिन करेगा, या मेरे जबरदस्ती कुछ बोलने से मेरे बच्चे उस काम को कितने दिन कर लेंगे। मेरे घर में ही है ना मेरे बच्चे, तो मैं ऐसा जबरदस्ती उनके साथ के तेरे को करना ही पड़ेगा, अरे तो बाप हूं तो मैं उनके साथ मतलब कुछ भी करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। काम कुछ ऐसा करे बच्चों का लॉजिक वो डेवलप हो, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। बच्चे जब छोटे थे, मैंने कभी उनको किसी चीज के लिए आज तक नहीं। बड़े वाला बेटा साइंटिस्ट है, अभी हाल फिलहाल अमेरिका में है। छोटे वाला आर्मी में है, राइट, ऑफिसर है। और ये बच्चे जब छोटे थे, किसी ब्याह शादियों में कहीं पर भी जाते थे, इन्होंने जिंदगी में कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, कभी ये चॉकलेट वगैरह नहीं खाई, है ना, कभी बर्गर पिज्जा, है ना। मेरे ख्याल से पूरे अभी तक के पिछले 25-27 साल के हो चुके हैं वो। इन सालों में उन्होंने मेरे ख्याल से कोई बर्थडे वर्डे पे कभी कोई एक आध बार कोई, है ना, बाजार से कोई खाना वाना रेस्टोरेंट से आ गया हो गया, वो चले गए होंगे, हार्डली 2 टाइम्स 3 टाइम्स, मतलब इतने सालों की बात कर रहा हूँ। और वो भी मेरे ख्याल से 10-5 बच्चे घर में इकट्ठे हो गए होंगे, दैट्स द रीजन वाइज, क्योंकि बाकी बच्चे, है ना, उनकी, अदरवाइज नॉट। तो किसकी वजह से? हमारा चार्ज न्यूट्री चार्ज वर्ड होता तो वो जा चुके होते, लेकिन मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज है, इसलिए वो नहीं गए। और इसके लिए उनके लिए किसी के ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं था, राइट। उनका सेल्फ डिसीजन था वो, राइट। सेल्फ डिसीजन किस बेसिस पे? सेल्फ डिसीजन नॉलेज के बेस पे, कैटलॉग्स के बेस पे, टूल्स पढ़ने की वजह से, खुद के नॉलेज को अपग्रेड करने की वजह से डिसीजन परमानेंट आता है। मेरे कहने से डिसीजन परमानेंट नहीं होता है, या मैं पिताजी हूं और मैं बच्चों को बोल दूं ये करना है, उसकी वजह से उसका डिसीजन कभी परमानेंट नहीं होगा। तो उसको साथ में, उससे रिलेटेड नॉलेज अगर मेरे पास नहीं है, तो उससे रिलेटेड टूल्स, उससे रिलेटेड नॉलेज मेरे को उसको इम्पार्ट करनी पड़ेगी, तब जाके ये सीमेंटेड होता है। अब आप उसको खुला छोड़ दो पूरी दुनिया में, जहां भी जाएगा वो न्यूट्रीचार्ज ढूंढ लेगा, तो उसको किसी को रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है। सो मुद्दा यहां पर ये है, ये तो मैं आपको एक लॉजिक, बात चल गई थी ऐसे ही, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, वहां से बात चली तो ये बात यहां तक दूर तक आ गई थोड़ी सी, है ना। अब बातचीत को थोड़ा सा सिलसिलेवार लेके चलते हैं। और जो लोग आज पहली बार आए हो, है ना, नाम मेरा कदम सिंह है, और बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर। और 5 साल मैंने जॉब किया था, वे बैक इन 89 से लेके 93 के आसपास तक। 94 में मैं जयपुर आया था, और जयपुर आके अपना खुद का आईटी का, कंप्यूटर्स का और इस तरीके की चीजें, है ना, सॉल्यूशंस का काम जो शुरू किया था। चलते चलते वो काम बड़ा हो गया। सन 2000 में आरसिम से मुलाकात हुई थी, आरसिम आमने सामना हुआ, है ना, एक पेपर प्लान कागज के ऊपर। और सिंस क्योंकि भीलवाड़ा बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह का कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो सारी चीज देखता था, मैंने इसलिए जो है वो 15 अगस्त 2000 को आरसिम में ज्वाइनिंग हुआ। और चलते चलते एक प्रोडक्ट से 400-500 प्रोडक्ट का जो है वो पूरा का पूरा, है ना, एक अम्ब्रेला जो है वो बन चुकी है। और इस पूरे प्रोडक्ट्स के बीच में मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो, है ना,
देश को बचाने के लिए, हेल्थ को बचाने के लिए इस अभियान के अंदर शामिल किए गए। पहले हम इसको बिजनेस बोलते थे, आजकल अभियान बोलते हैं, है ना। पिछले 6-8 महीने से कोशिश हो रही है कि बिजनेस की बजाय अभियान वर्ड, वही अभियान। आप सिर्फ रट्टा मार के बोलोगे तो जिंदगी में कभी ढंग से नहीं बात कर पाओगे। बिजनेस की जगह अभियान, क्यों भाई? तो इसका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। बिजनेस वो है जो घाटे मुनाफे के चलते आदमी कभी भी बदल सकता है। यार टायर का बिजनेस है, इसमें फायदा नहीं हो रहा, है ना, ये चल काम बदल लेते हैं, है ना, अभी लोहे का काम कर लेते हैं। अरे यार इसमें भी फायदा नहीं हो रहा, चलो सीमेंट का काम कर लेते हैं। ये नहीं हो रहा, चलो लाल कंपनी कर लेते हैं, पीली कंपनी कर लेते हैं, हरी कंपनी कर लेते हैं। अरे यार आरसिम 2 साल करके देख लिया, चलो एक रात में करोड़पति बनने के लिए क्रिप्टो कर लेते हैं, है ना। ये क्योंकि माइंडसेट जो है कमर्शियल और एक रात में ये सारे कांड करने, इसलिए उसको बदला जा सकता। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से पिछले 25 सालों में ये सिद्ध हो चुका है, पता चल चुका है कि जो आदमी आर्स में इन्वॉल्व होता है उसकी जिंदगी को अकेला पैसा फायदा नहीं होता। लोग आते पैसे के लिए हैं, लेकिन पैसा अकेला फायदा नहीं है। पैसे के अलावा 1,000 फायदे हैं, और जिस दिन आपके पास फुल फ्लेजेड फ्री फ्लो पैसा आना लग जाएगा, उस दिन आपको पता लगेगा कि पैसा सबसे छोटा फायदा है, उसके अलावा जिंदगी में फायदे, हजारों फायदे हैं जो आर्स में पैसे से 1,000 गुना बढ़े हैं। तो ये बात अंदर फिट बैठने के लिए कई बरस चाहिए, ये पहले दिन नहीं बढ़ेगा। पहले दिन रट्टा मारा जा सकता है, टीसी सर ने बोला है तो इसलिए करना ही है, टीसी सर ने, ये रट्टाफिकेशन है, राइट। ये 2 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, 10वें दिन नहीं चलेगा, राइट। लेकिन अगर वो बात क्यों है और किस लिए बोली गई है, लॉजिक आपका क्लियर है, तो सबकॉन्शियस माइंड खड़ाक से एक्सेप्ट कर लेगा उसको, राइट। सो अब इस अभियान में इतने सारे प्रोडक्ट्स, उन सारे प्रोडक्ट्स में, सारे प्रोडक्ट जो है वो, तो जब पूरे प्रोडक्ट्स की मैं बात करता हूं तो मैं एक जनरल थीम में एक ही बात मेरी रहती है वर्षों से, भाई जो सामान आरसिम में है वही सामान बाजार में है, कोई सोना चांदी, राइट। बस एक मेजर डिफरेंस है, द ओनली डिफरेंस, जो सामान बाजार में 100 रुपए का मिल रहा है आरसिम में भी 100 रुपए का मिल रहा है। बाजार में मिलावट होने की पूरी गुंजाइश है, और आरसिम में शुद्ध मिलने की पूरी गुंजाइश है, दोनों में ये डिफरेंस है। तो जब शुद्ध सामान हमारे शरीर में जाता है तो अंदर जाके वो सोने चांदी जैसा काम करता है। इसलिए आर्सन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप सोने चांदी की कैटेगरी में रखा जा सकता है, राइट, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियल, कोई भी मिलावट होगी तो नुकसान ही करेगी। और बाजार में मिलावट क्या है, ज्यादा ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए, या जो रॉ मटेरियल की कमी है तो उसमें कुछ और मिला मिलू के वो काम पूरा कर दी जाए, तो मिलावट खोरों के मजे हैं। जब मटेरियल की शॉर्टेज या कुछ है तो लोग इतनी जल्दी में है तो उनके पास होश ही नहीं है सोचने का, तो उनको हर चीज को नसीब से जोड़ देते हैं कि जो नसीब में है वो लिखा है, वो खा ले, कुछ भी खा ले, जो नसीब में है वो तो होना ही होना है ना। ये ऐसा डायलॉग रट दिया कि जो नसीब में है, अभी नसीब तो तू अपनी हाथों से बना रहा भाई, राइट। तो नसीब के लिए मतलब किसी और को, है ना, जो, क्यों, जो मेरी आदतें हैं वही तो मेरे नसीब का निर्माण कर रही हैं भाई। वो अच्छी होंगी तो अच्छा बनेगा, बुरी होंगी तो बुरी बनेगा, सिंपल लॉजिक है। तो फिर लोग बोलते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। अरे भाई उसकी वजह से कुछ भी हुआ हो, तेरी वजह से क्या हुआ वो तो बात करना, राइट। इसलिए वी आर द फर्स्ट प्रोडक्ट, नटशेल में जब मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा तो वी आर द फर्स्ट प्रोडक्ट, आप सबसे पहले प्रोडक्ट और सबसे अमूल्य प्रोडक्ट है। इससे अनमोल प्रोडक्ट दूसरा कोई नहीं है। तो अगर मैं सही फैसले लेता हूं तो जिंदगी में सही चीजें अपने आप घटित होती चली जाएंगी। चमत्कार कैसे होता है, छोटे 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 फैसले 10-15 साल में ठीक ठीक करते चले जाओ, 20 साल बाद दुनिया बोलेगी चमत्कार कर दिया रे, चमत्कार कर दिया रे। और 2-4-5 साल लगातार छोटे छोटे फैसले गलत करते चले जाओ, लालचवश, अज्ञानतावश, किसी भी वश, राइट, तो सर्वनाश अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक। इसके लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं। फिर लोग बोलेंगे तो जो नसीब में था वो हो गया, नसीब में नहीं था वो तेरी आदतों में था। तो जो मेरी आज, जो मेरी हैबिट्स हैं वही मेरे कल का नसीब है। तो मेरे बच्चों को बचपन से मैंने कभी ये गोबर नहीं खिलाया कि जो नसीब में होगा वो होगा, ये गोबर मैंने नहीं खिलाया, बल्कि उस गोबर को निकाल के
मैंने एक चीज अपने बच्चों को बताई कि जो तुम आज करोगे वही तुम्हारा कल का नसीब है, वही कल का तुम्हारा फ्यूचर है। तो अपने आज को चेक करो, एज ऑन इट, वो क्या हो रहा है। क्या हम टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं? क्या मेरे पास टूल किट है प्रॉपर जब भी मैं किसी होम मीटिंग वगैरह में, राइट? तो वो चीज, तो इसलिए ये जो है ना, अब मजाक चलो ले लिए, दो प्रोडक्ट ले लिए, दो कागज ले लिए, है ना? ऐसे नहीं चलता। सबसे पहला जो है ना, एक आरसीएम की अपना नोटिस आज की बुक पर, पहली बात तो मैं आपसे आज ये करूं, अगर मैं थोड़ा सा और सिलसिलेवार हूं, क्योंकि 15 मिनट और बचे हैं आपका टाइम होने में। और मंगलवार का दिन मेरा फिक्स रहता है न्यूट्रीचार्ज वाले सेशन के लिए, 9 बजे भी मेरी न्यूट्रीचार्ज की मीटिंग है, तो एक दिन फिक्स है हर मंगलवार को मेरे को न्यूट्रीचार्ज। और ये बहुत सोचा समझा फैसला है, राइट? वहां पर आदमी 2 हो, 5 हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, 1000 हो, क्या फर्क पड़ता है? होम मीटिंग में आदमी 2 है, 5 है, 8 है, 10, अरे भाई मेरे को तो मेरा काम करना ना यार। लोग कितने हैं कितने नहीं है इससे क्या लेना देना। क्राइटेरिया वो थोड़ी है। क्राइटेरिया ये है कि मेरे को डेली मेरा इतना टाइम इस काम के ऊपर डालना है, ये क्राइटेरिया है। लोगों का क्राइटेरिया नहीं है। तो लोगों का क्राइटेरिया क्राइटेरिया देखेंगे तो आप जिंदगी में ग्रो नहीं कर सकते, आप बैठे रहेंगे हाथ पैर में। तो वो बेसिक वर्क बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने जब शुरू किया था ना तो कोई खड़ा करने वाला था, ना कोई बैठाने वाला था, ना कोई बताने वाला था, ना कुछ, यूं ही धक्के खा खा के दुनिया भर की गलतियां कर करके खड़े हुए हैं। लेकिन आप सबके पास मौका है, जो गलतियां हम लोगों से हुई हैं, हमने की हैं, उससे आप बच जाओ। ये सबसे बड़ा मौका है, राइट? सो वाई सप्लीमेंट? एक और अगला सवाल पे आता हूं मैं। सप्लीमेंट क्यों? सप्लीमेंट बोले तो न्यूट्रीसास के प्रोडक्ट्स 23 प्रोडक्ट्स हैं, जो पिछले 30-40 साल में दुनिया जिस तरीके से मोल्ड हुई ना, जितने भी मेरे भाई बहन अभी सुन रहे हैं बहुत ध्यान से देखना। और मैंने तो कई बार सेमिनार वगैरह होते हैं तो इतने सारी खतरनाक खतरनाक से ना वो मिलावटों के लिए रोजाना अखबारों में आप देखते हो। एक तो है बाहरी लड़ाई, जो बाहरी लड़ाई, एक है भीतरी लड़ाई, है ना? दो किस्म की लड़ाइयां हैं। जैसे अभी वार भी हुआ था, है ना? तो एक तो कई बार जो है वो जो सामने बॉर्डर पे दुश्मन, उसका लड़ाई लड़नी पड़ती है। दूसरा जो अंदर है, अंदर वाला जो मामला है, राइट? तो पाकिस्तान 2-3 फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा था, तो घर में भी तो लड़ाई चल रही थी, है ना? चल ही रही है। तो यहां पर भी सप्लीमेंट में हमें दो तरफ की लड़ाइयां हैं। एक एक तो है मिलावट से बचना। तो मिलावट की लड़ाई मतलब इतनी भयंकर चल रही है, आप उससे किस किस चीज से बच सकते हो? तो उसका रास्ता एक ही है। अब इससे बचने का सबसे सिंपल, अगर आरसीएम में आ ही गए हैं तो सबसे सिंपल लॉजिक है, अपने ब्रेन को एक सिंपल लॉजिक फीड कर दो। अगर पैसा कमाने आए हैं तो पैसे कमाने से पहले एक लाइन दे दो कि पैसा प्रोडक्ट के पीछे है, प्रोडक्ट से पहले नहीं है। ये ध्यान रख लेना। पैसा प्रोडक्ट के पीछे है, प्रोडक्ट के पहले नहीं। यानी कि अगर आप कोई भी लॉजिक लेके आए हो, वो आपके पास आएगा तभी जब पहले प्रोडक्ट घर में घुसेगा, उसके बाद उसका नंबर, उससे पहले उसका नंबर नहीं है। है? जो बोएंगे वो काटेंगे, तो पहले बुआई है। तो ऊपर वाला है ना, उसके नियम जो है वो गड़बड़ नहीं होते कभी, ब्रह्मांड के। तो एक तो चारों तरफ की मिलावट है ना? एनवायरमेंट है, पोल्यूशन है, धुआं है, धक्कड़ है ना? ये सारे काम है। दूसरा हमारे कर्म कांड है। वो हो गया भीतरी मामला, वो दूसरी लड़ाई होगी। हमारे कर्म कांड क्या है? अपने अपने गांव में, अपने अपने पड़ोस में, और यहाँ पर कुछ किसान भाई बैठे हैं, उनसे भी पूछ लो। आरसी में जो आगे हैं वो हद तक, काफी हद तक ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा चुके हैं। काफी लोगों में बहुत इंप्रूवमेंट है। लेकिन बाहर की उसमें दुनिया में जाके आप देखेंगे, और आपके आसपास कोई किसान है तो उससे पूछो कि उसने अपनी फसल ली है, कोई भी फसल ली है, किसी भी चीज की फसल ली है, तो आप देखोगे उसने खेत के अंदर चाहिए क्या? बीज चाहिए, खाद पानी चाहिए। तो अब उसने 1000 रुपए का बीज डाला होगा और पूरे साल के अंदर उसने 10,000 रुपए उस फसल को पैदा करने में खर्च किया होगा। तो बाकी जो 9,000 है वो कीटनाशक की दवाइयां लेके अपने खेत में छिड़की है उसने। यानी कि 90% जो खर्चा हो रहा है वो कीटनाशकों के लिए हो रहा है। यानी कि वो जहरीली दवाइयां जो फसल उगाने के लिए लोग छिड़क रहे हैं, वो भीतर की लड़ाई। और वो छिड़क के उसमें पका के फिर वो उसको खा रहा है।
तो एक तरफ तो धुआं धड़कड़ हो गया, बाजार की मिलावट होगी, लालची लोगों का खेल हो गया, और दूसरा मेरे कर्म हो गए। तो ये तीनों चारों चीजें मिलके मेरे इम्यून सिस्टम को कहां लेके जाएंगी? तो बचेगा कैसे? तो बचने का राइट तरीका एक ही है आज की तारीख में, राइट, कि आरएसएम के प्रोडक्ट्स को पकड़ो, एक चीज। दूसरा, जो कमजोर हो चुका है, जो मामला इम्यून सिस्टम खत्म हो चुका है, उसको वापस से रिबिल्ड करना है और अपनी बायो एज को प्रॉपर ठीक करना है, राइट। एक तो होगी आपकी फिजिकल एज जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट में लिखी है। दूसरी एज कौन सी होगी? आपकी बायो एज, ना, जो आपकी ऑर्गन्स की है, जो एज है, जो आप कराडा स्कैनर के ऊपर चढ़ के आप देखते हैं कि बायो एज की जो रीडिंग आती है, उम्र मान लो 50 साल है, और क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट के हिसाब से है 50 साल, और कराडा स्कैनर दिखा रहा है 70 साल, यानी कि ऑर्गन्स का 20 साल का लॉस है। आपकी किसी की आजकल बहुत देखते हैं, मतलब हमने इतने कराडा स्कैनर पे रीडिंग और लोगों को चढ़ा चढ़ा के पैरामीटर्स देखे, मतलब बेशुमार। तो फिर धीरे धीरे क्या हो गया तजुर्बा, कि सामने किसी आदमी की शक्ल दिखाई देती थी ना, तो उसको रीडिंग बता देते थे कि ये इसकी रीडिंग है, और मैं कहा अब चढ़। और जो पेपर पे लिखते थे ना, बिल्कुल एक्यूरेट वही रीडिंग आती, यानी कि बॉडी देख के तकरीबन तकरीबन 90% एक्यूरेसी वो आती थी। कितना फैट निकलेगा, कितना और है, कितना क्या है, कितना बॉडी मास है, कितना, वो सब प्रॉपर तरीके से। सो अब इससे लड़ाई करनी है, इससे बचना है, तो एक ही तरीका है, अवेयरनेस, और अवेयरनेस और उसके ऊपर रेगुलर। एक किताब मैंने पढ़ी थी, आप चाहे तो नोट कर लें, किताब पर बड़ी कमाल की चीज है, हाउ टू बी अमेजिंग एट एनीथिंग। इसको नोट करो। मतलब किसी भी चीज पे अमेजिंग, मतलब अमेजिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? अद्भुत। किसी भी चीज पे अद्भुत काम मतलब कैसे कर सकते हैं? Right? किताब पढ़ के देखना, 1 सेकंड में पढ़ लोगे। उस किताब को खोलोगे तो उसके अंदर एक ही वर्ड है, बोल्ड में, प्रैक्टिस। जो चीज अच्छी लगती है उसको रोजाना लोगों को बताना शुरू कर दो। और पहला लॉजिक क्या क्रिएट किया था मेरा? कोई करे ना करे, मेरे हाथ में बताना। अब जो चीज मुझे अच्छी लगी है, मैं लोगों को उसको बताना शुरू कर रहा हूं। किसको समझ में आएगी नहीं आएगी, मैंने किसी को समझाना नहीं है भाई, मैं तो जानकारी बांट रहा हूं, ले उसका भी भला, ना ले उसका भी भला। नमस्ते सर, बुक नेम प्लीज, है ना, वापस से बोलता हूं, हाउ टू बी अमेजिंग एट एनीथिंग, राइट। लिख दूंगा, संजय सर लिख के डाल देंगे बाद में, है ना? आप ढूंढ लेना, गूगल शूगल पे मिल जाएगी। सो अगले टॉपिक पे आता हूं मैं। अगली बातचीत कहां पे था मैं, वापस से डाइवर्ट हो गया। प्रैक्टिस। तो अब सामने वाले को मेरी बात पकड़ में आए या ना आए, जैसे मैं बोलता हूँ रोजाना आर्ट्स प्रोडक्ट लिया करो, रोजाना होम मीटिंग किया करो, रोजाना ये किया करो, रोजाना ये करो, तो सेमिनार और मीटिंगों में अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना। अब वो चीजें किसी और के ऊपर लागू हो ना हो, लेकिन जब मैं अच्छी अच्छी बातें रोजाना उसको रिपीट कर रहा हूं, तो ये चीजें मेरी जिंदगी के ऊपर लागू हो जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। तो अगली जो पॉइंट आता है ना, पहली तो बात हमने की थी, है ना, वाई सप्लीमेंट। तो इस दुनिया में अगर हाल फिलहाल मेरे को जिंदा रहना, और जब भविष्य क्यों है, क्योंकि दुनिया इसी धूम धक्कड़ की तरफ बढ़ती चली जाएगी, मिलावटों की तरफ बढ़ती चली जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, खाने पीने की शॉर्टेज होंगी, दुनिया भर की मिलावटें होती जाएंगी, और जंगल राज में, इस जंगल में अगर मुझे बचना है ना, तो भाई साहब आज की तारीख में न्यूट्रिशार्ट से बड़ा एथिकल जो न्यूट्रिशन है पूरे वर्ल्ड में, जो सीरीज है वो भी पूरे वर्ल्ड में, जो रेट है वो भी पूरे वर्ल्ड में, जो क्वालिटी है वो भी पूरे वर्ल्ड में, आप कहीं ढूंढ के बता दें तो भाई साहब, न्यूट्रीचार्ज तो आपका नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है। और मेरा आईडी आपका, उसके ऊपर जितने भी लाख आते हैं वो सब आपके, ले लो। अब दम है तो ये चैलेंज है, ढूंढ लाओ। ऑफर है, करो काम। जब उस ऑफर पे काम करोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। किसी टारगेट के लिए तो काम कर लो। और अगर 25 साल से जानते हो तो कदम सिंह को भी जानते होंगे, जो बोलते हैं ना बहुत सोच समझ के बोलते हैं, निभाना भी जानते हैं। इसलिए बोल रहा हूं, ये मजाक की बात नहीं कर रहा हूं।
अगर आपने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा आपके पास एक्यूरेट नॉलेज वो आएगी। और जब एक्यूरेट नॉलेज आएगी ना, अब भगवान परमात्मा खुदा भी आपके सामने नहीं आ जाए ना, तो भाई साहब आप बोलोगे कि न्यूट्रीचार्ज ही बढ़िया। अब आप बोलोगे ये है इसके पीछे। क्योंकि किसी के कहने से मैं 2 दिन बोलूंगा, लेकिन मैं मेरे फैसले से जिंदगी भर वो बात करूंगा। तो इसलिए जीवन में थोड़ा थोड़ा कोई आदमी कुछ भी बोले, लेकिन आप कैटलॉग और टूल्स को जरूर पढ़ें, बुकलेट्स को जरूर पढ़ें। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिकल किए हैं, है ना। प्रैक्टिस तो खैर इतने साल से, है ना, बातचीत और प्रोडक्ट के बारे में बात करते करते। तो ग्रोथ, डेली की ग्रोथ की अगर मैं अगली जो बात करूं आपके साथ, है ना, बुक्स और टूल्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमसे ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा टूल्स हमारे, मतलब हमारा काम जो है हमारे औजार करते हैं, बशर्ते औजार को काम में लेना आए। औजार काम करेंगे, मेरे से 1000 गुना ज्यादा करेंगे। कब? जब मुझे औजार काम में लेना आए, तब। उससे पहले नहीं। मैं कैटलॉग खरीद के रख लूं और वो मेरे लिए अपने आप काम कर लेंगे, पंपलेट ले लूं, किताब ले लूं, अपने आप काम करेंगे? नहीं करेंगे। जब तक मुझे उसको एडिफाई करके सामने वाले को हैंड ओवर करना नहीं आएगा, प्रोडक्ट के साथ उसके घर की टेबल पे नहीं जाएगा, उसके घर में जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके हाथ में नहीं जाएगा, तब तक ये काम नहीं करेगा। क्वेश्चनेयर वाला कहीं पर भी काम कर जाएगा। वो टूल ऐसा है, क्वेश्चनेयर वाला, वो कहीं भी तकरीबन तकरीबन 90-95% जगह पर काम कर जाएगा। ये होता है हाँ, ये होता है ना, ये होता है हाँ, ये होता है ना। तो सीधा ब्रेन को स्ट्राइक करता है, तो वहां से डिसीजन मेक आउट होता है। राइट। तो दैट्स एन अमेजिंग टूल। राइट। सो, और पूरे अगर उसका तो मैं देखूं, मतलब बहुत लोगों को ज्वाइन करवाया होगा हमने, लेकिन बहुत सारे लोग, न्यूट्रिशन की जब मैं बात करूं और न्यूट्रीचार्ज, देखो, आने वाले टाइम में आप चांद पे जाओ, मंगल ग्रह पे जाओ, दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी, और वहां पर खाना बिल्कुल, है ना, छोटे 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 पैकेट या कैप्सूल्स में ही खाना जाता है। तो भविष्य में आप कहीं पर भी जाओगे, ये न्यूट्रीचार्ज आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, यानी कि सप्लीमेंट, है ना, ओवरऑल कैटेगरी के लिए वर्ड हो गया सप्लीमेंट, अपनी भाषा में हो गया न्यूट्रीचार्ज, है ना, दो अलग अलग वर्ड काम है। ये आपका जिंदगी में पीछा नहीं छोड़ेगा। भविष्य की रिक्वायरमेंट है, भविष्य का खाना, जो हमारी कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए। राइट। तो मेरे पास कई किस्म के टेस्टिमोनियल्स हैं। चलो एक लाइव एग्जांपल आपको देता हूं। पहले तो मेरे बच्चों का देता हूं, पड़ोस को देता हूं। बड़े वाले बेटे का नंबर, जब वो 10th 12th IIT JEE वगैरह का एग्जाम वगैरह दे रहा था, तो 24 घंटे लगे रहते थे, तो चश्मे का नंबर बढ़ते बढ़ते स्क्रीन और लैपटॉप के सामने, तो इट वाज समवेयर अराउंड 3.5 और 4.5 के आसपास उसका नंबर जा चुका था। छोटे वाले का वो बचपन से ही फोन था कि मेरे को तो आर्मी में जाना है, तो उसका भी नंबर जो है वो मेरे ख्याल से 2.5 पौने 3 के आसपास आ गया। और ये बात होगी मेरे ख्याल से 10 एक साल, 10 साल के भी, 15 साल हो गए होंगे, 15 साल पहले की बात होगी। कोई 7-8 साल पहले उनको बात थोड़ी सी पकड़ में आई, न्यूट्रीचार्ज वी का जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और उसके बारे में उन्होंने, है ना, एज ऑन डेट, जो बड़े वाला बेटा है इसका नंबर बचा है 1 का, मतलब 4.5 से घटते घटते बचा है 1.5 का एज ऑन डेट। जो छोटे वाला बेटा है उसके चश्मा नहीं लगा हुआ अभी, वो हट चुका है। ठीक है, ये मेरे घर की बात बता रहा हूं मैं आपको। कितने चश्मे लगे होंगे, कितने बने होंगे, कितने लाख उसके ऊपर लगे होंगे, वो एक मटेरियल है। इतने साल के बिल इकट्ठे करके आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे स्लाइड बना के दे सकता हूँ। सो जब मैं किसी से बात करूंगा, राइट, तो जब आप होम मीटिंग है किसी से बातचीत करते हैं, बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल। राइट। आपको हवाबाजी नहीं करनी, डायलॉग बाजी नहीं करनी है। अब मैं किसी से बात करता हूं तो मैं मेरी बातचीत में बीच में बोलता हूं, मगर देखो साहब ये प्रोडक्ट है और ये ऐसा ऐसा है, और अगर ये मेरे को 40 साल पहले मिले होते तो मेरे सारे बाल काले होते, सफेद नहीं होते, क्योंकि सफेद ना तो धूप में हुए ना पेंट किया है। लेकिन अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर, किसी ने किसी कमजोरी, किसी ने किसी वीकनेस, किसी ने की विटामिन की कमी की वजह से हुआ है, राइट, तो अगर आपको, है ना, कोई गंजा मिलता है तो मैं बोलता हूं भाई साहब 40 साल पहले मिल गया होता तो आपकी खेती पूरी होती। अब आप में से कोई हट्टा कट्टा है, मोटा है, तोंद निकली हुई है, ये ऐसा कुछ है, और वो गाना गा रहा है न्यूट्रीचार्ज लो, ये लो, वो लो, है ना, और सामने वाला देख रहा है, बोला इसका तोंद तो भैंस की तरह लटका हुआ है और ये मेरे को न्यूट्रीचार्ज और फिटनेस की बात कर रहा है साला, खुद तो ये, तो क्या होगा?
आप कितने भी गाने गा लो, कितने भी टूल दे लो, उसको 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा, मानेगा नहीं इस बात को। तो आपको अकेला टूल नहीं, आपको सर्कमस्टांसिस क्या है, पूरा दायरा आसपास है क्या, और आप क्या बात कर रहे हो और किस पोजीशन में हो, और आप खुद, आपका खुद का फिटनेस लेवल क्या है। तो ये कई सारे फैक्टर है। आप बोलोगे सर मैंने बहुत लोगों को बता दिया कोई मानता नहीं, मैंने बहुत को बता दिया कोई मानता नहीं, मैंने तो बहुत को बता दिया कोई मानता नहीं, मैंने तो बहुत को बता दिया। अरे भाई तू खुद नहीं माना हुआ। तो इस पूरे कहानी में पहले खुद, वी आर द फर्स्ट प्रोडक्ट। और जब आप बात करते हो तो भाई साहब उस बातचीत में आइज का नंबर कम करने के लिए कौन से, अगर भाई साहब अगर आपकी उम्र 40 साल हो गई है ना, और आंखें फूट चुकी हैं, अब आप बोलोगे न्यूट्रीचार्ज आई खा लूंगा तो क्या ठीक हो जाएंगी क्या, नहीं होंगी। सवाल यह है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, समय से पहले लेना शुरू करो ताकि बच पाओ। आंखों का बैंड बच चुका है तो यानी कि 25 साल की उम्र से पहले पहले जो बच्चे हैं उनका इंप्रूवमेंट आएगा, हमारे जैसों की आंखें वहीं पर ठहर सकती हैं और ज्यादा नीचे नहीं गिरेंगी। ये मतलब है जी इस बात का। मैंने बोला कोई नहीं, आपकी क्या बोला, 1 मिनट रुको, मैसेज बीच बीच में ऐसे डालते हो ना यार, पूरा का पूरा मामला ही दूसरी दिशा में चला जाता है। मैसेज अच्छा था वो, 1 मिनट, सब लोगों के काम का हो सकता है कुछ भी चीज। आज ट्रेन में मेरे को बोला कि कोई नहीं खेगा, कहेगा कि आप 52 ईयर्स को नहीं लगता है, मैं खा के हेल्थ ग्रेड और न्यूट्रीचार्ज मेन और न्यूट्रीचार्ज ये खुद ले रहा हूं 10 ईयर से। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा मैसेज है। ये 52 साल के हैं जो भी, सुबोध कुमार पंडित जी का मैसेज है कि ट्रेन में किसी ने बोला आप 52 के लगते नहीं हो, राइट, मैं 60 का होने वाला हूं, अगर बाल काले करा लूं तो अभी कल की तारीख में 35 का हो जाऊंगा, है ना, संजय जी की तरह अगर मैं बाल काले करा लूं। राइट। सो ठीक है, ये अच्छी बात है क्योंकि आपकी जो बायो एज है, आपकी एज 60 हो सकती है। अब मेरे को कराडा स्कैनर पे खड़ा कर लो, मेरी बायो एज जो है वो बायोलॉजिकल एज जो है, सर्टिफिकेट की एज 57 साल है, 58वां स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मेरी बायो एज आएगी 45 ईयर्स, तो ब्लडी में 15 साल प्रॉफिट में हूं। ये न्यूट्रीचार्ज का कमाल है। तो आपको जिंदगी में उम्र का एडवांटेज चाहिए, वो प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, राइट, और अंतिम सांस तक अपने टांगों पे चलना चाहिए। तो भाई साहब आप मतलब उसको खोदो, ये मतलब बड़ी कमाल की चीज है। और ग्रोथ है तो ग्रोथ के लिए होमिटिंग को खोदो, और होमिटिंग को जब खोदेंगे ना तो धीरे 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 जब ये लॉजिक है ना, और अब बच्चे हैं जो अच्छे उनको एक बार पढ़ा दो, मेरे घर में जितनी भी बेटियां हैं, मतलब सिस्टर्स की, इनकी भांजी भुंजी, उनकी, उनके बच्चों के बच्चों, तो 40 बेटियां हैं, वो सारी सारी लेती हैं और मेरे कहे बगैर लेती है। मैं सिर्फ उनको बुकलेट देता हूँ और वीडियो देता हूँ, और मैं कहा बेटा ये जरूरी है, एक बार इसको जब भी टाइम लगे इसको देखना, और ये ऐसे ऐसे, बस इतनी बात करता हूँ, इससे ज्यादा मैं बात नहीं करता। और मैं कहा बेटा इसको अच्छे तरीके से देख के और अपनी तरीके से अपनी भाषा में मम्मी को भी बताना, है ना, क्योंकि उनको पता नहीं चलेगा और उनको इसकी सख्त जरूरत है। तो मम्मी की सेहत अगर प्रॉपर चाहिए तो बेटा आप पढ़ते लिखते हो, समझदार हो, तो इसको देखना, और फिर अपने आप ही आता है कि मामा वो 4 ये दे दो, 3 ये दे दो, 5 ये दे दो। मेरे को आरसेम नहीं कराना उनसे, उनको करना भी नहीं, उनके ऑब्जेक्टिव अलग अलग, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इनका अपने अपने उसमें लगे हुए, बट दे कंज्यूम प्रोडक्ट, वो परमानेंट जिंदगी भर वो उसको काम मिलेंगे क्योंकि उनका लॉजिक क्लियर है। तो चीजों को उस एंगल से, तो बहुत सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, बहुत सारे आपके कंज्यूमर होंगे जो जिनको आरसीएम से लेना देना नहीं है, क्योंकि ना भाई मोदी जी है, मोदी जी के ऊपर देश की जिम्मेदारी है। तो मोदी जी आरसीएम करेंगे या देश चलाएंगे, तो जरूरत नहीं है मोदी जी को आरसीएम की, लेकिन देश को जरूरत है। और मोदी जी को क्योंकि देश संभालना है तो मोदी जी को न्यूट्रीचार्ज और आरसीएम के प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये कहना चाह रहा हूं मैं। डजंट मीन कि आप जाके 2 लोगों को प्लान बताओ, 5 को बताओ, आप किस पोजीशन पे हो इस पे डिपेंड करता है, राइट, आपकी पैसे की रिक्वायरमेंट या जो भी कुछ है, राइट, वाट एवर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, लेकिन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हर एक को है, ये कहना चाह रहा हूं। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो टॉप पोजीशन पे बैठे होते हैं उनको मैं कभी भी ये नहीं बोलता आप 2 जोड़ो 5 जोड़ो है, लेकिन प्रोडक्ट मैं ये आपकी सेहत का सवाल है, आपके बच्चे का सवाल है, आपके इसका सवाल है, आपके देख कंज्यूम, तो वो मेरे सालों साल कोई जाके मर जाए भिड़ जाए कुछ भी कर जाए वो प्रोडक्ट लेना नहीं छोड़ते। अब उनको तो 5 पैसे भी नहीं आते, फिर भी वो सालों ले रहे हैं,
और आरसी में से लाखों आदमी में बता दूंगा उनको, इस महीने 5 रुपए 2 दिन डिले हो जाए तो अगले महीने न्यूट्रीचार्ज नहीं खाएंगे, आरसी में प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे वो। इसका मतलब बेसिक जो धरातल है वो धरातल बिल्कुल। तो अगर आपको हेल्थ चाहिए तो एक ही लॉजिक है, तो अगर ब्रेन में फिट कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। अगर आरसीएम से मुझे एक पैसा भी नहीं आए, एक पैसा भी नहीं आए, तो भी मुझे सामान कहां से लेना चाहिए? ये सवाल का जवाब अपने दिमाग से खुद पूछो। मुझे आरसीएम से एक भी पैसा नहीं आए, तो भी मुझे सामान कहां से लेना चाहिए? बाजार से मिलावटी या आरसीएम से? जवाब क्या आता है उसको फॉलो करो। राइट। एक तरफ मन है, एक तरफ बुद्धि। राइट। मन लालच की ओर जाएगा, बुद्धि बिल्कुल सही रास्ता बताएगी कि बेवकूफ, तेरे को फिट विट रहना है और बीमारी से बचना है, हॉस्पिटल नहीं जाना है, पागल। आरसीएम ले ले। पैसा, पैसा, प्रोडक्ट आएगा तो पैसा भी आएगा, वो अलग चीज है, वो अंदरूनी मामला हो गया। अब मेरे को फिट रखना है, ये बाहरी मामला हो गया, प्रोडक्ट बाहर से दिखाई दे रहे हैं। मेरे को पैसा कितना बनाना है आरसीएम से? मैं चाहूं तो 5,000 ले सकता हूं, मैं चाहूं तो 2,000 ले सकता हूं, मैं चाहूं तो 2 लाख ले सकता हूं, मैं चाहूं तो 50 लाख बना। ये भीतर का हर एक आदमी का अलग अलग मनी मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर मनी मैनेजमेंट नहीं आता तो जिंदगी भर कितना भी कर लो, वहीं के वहीं मिलेंगे, ये मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर आप एक दिन डिले करते हो, 1 साल डिले करते हो, लोग बोलते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं अगले साल ले लेंगे। 1 साल डिले कर दो तो क्या होगा? आप मतलब वो मीटिंग करने के लिए, अपने टीम को मीटिंगों में लाने के लिए, या जूम पे लाने के लिए, या यूएलपी में लाने के लिए, या कहीं पर भी आप बोले यार अभी टाइम नहीं है, अगले साल देखेंगे या अगले साल देखेंगे, तो क्या होगा? आपका मामला 1-2 साल डिले होगा। इसका मतलब आपकी जो रॉयल्टी है वो भी 1-1.5 साल डिले होगी। अब अगर मैं सिर्फ कंज्यूमर हूं, एज ए कंज्यूमर, अगर मैं 5-7 हजार का सामान जो मेरा आरसीएम में जो घर में आ रहा है वो आरसीएम दुकान से आ रहा है, तो वैसा साल में 2 बार वो फ्री में भी आ जाएगा, हर 6 महीने में 2 बार। और अपना क्या बोलते हैं इसको, 1,000-1,500 का कोई चेक भी बन जाएगा हर महीने का। इसलिए मैं बोलता हूँ कमा कमा के करोड़पति नहीं बन सकते, तो खा खा के बन जाओ। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। मेरे बच्चे लाइव एग्जाम्पल हैं उस चीज के। जब कॉलेज से पास आउट किया था तो मेरी बगैर मदद के दोनों करोड़पति थे। आप भी हो सकते हो यार। इसमें हाय तौबा मचाने की कहाँ जरूरत है? वो इसमें ऊट पटांग अंध दंद फंद करने की कहाँ जरूरत है? किसी चीज की कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। दुनिया के सबसे आसान काम है ये। लेकिन हम इतनी चीजों में परपंच, इतने उल्टे पुल्टे टेढ़े मेढ़े लगे रहते हैं कि समझ नहीं आता कि करें क्या। तो थीम ये है कि अगर मेरा मनी मैनेजमेंट अच्छा है तो पैसा अच्छा आएगा। अगर मेरा वेलनेस को लेके अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो मेरी सेहत अच्छी रहेगी और हॉस्पिटलों से जाना मेरा पीछा छूट जाएगा। और अगर मेरा लाइफ का गोल का ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो कोई भी दिन ऐसा नहीं जाएगा कि मेरी होम मीटिंग छूट जाए। आगे से आगे मैं निकाल लूंगा। राइट। और होम मीटिंग कॉन्टेक्ट कैसे निकाल लें ये बोलने का मुद्दा नहीं है। ये बहुत सारे जितने भी है ना, 7 कार्डिनल और 6 बेसिक कोर स्टेप, सारे वीडियो सब कुछ वो यूएस यूट्यूब चैनल के ऊपर रखा हुआ है। एक एक पकड़ के वीडियो देख लो, है ना, अब उतनी बात नहीं करेंगे। राइट। वो एक एक वीडियो देखो, अपनी तैयारी करो। अरे भाई अभी वॉर चल रहा था, तो रॉकेट इधर से, लॉन्चर उधर से, है ना, ड्रोन इधर से, ये उधर से, मिसाइल उधर से। क्या था, अचानक हो गया था? पूरी तैयारी करके साथ, टूल्स के साथ किया था। हमला तो 22 तारीख को हुआ था भाई। बीच में 10-12-15 दिन कुछ नहीं किया ना, फिर अचानक किया, तैयारी करके किया। राइट। हम ज्वाइन करते ऐसे कूद पड़ते हैं बगैर औजारों के जाके, और पिट पिटा के थप्पड़ खा के घर वापस, कोई मानता ही नहीं है। यही होगा। और तैयारी करोगे तो ऐसे कूच दिए जा, मतलब ऐसे कूच दोगे, सामने वाला ना नहीं करेगा। मुद्दा इतना सा है समझने का। तो इंडिया ने किया, यहां से बटन दबाया, जहां चाहे वहां ठै, ले बेटा कर ज्वाइनिंग, ए ले ठै, ले बेटा हो गया। वो सामने बोल रहा है आप माफ कर दे यार, बहुत हो गया। राइट। जो भी है बगैर नाम के, जो भी आपको सब मालूम है 2, 4, 5, 10 दिन पहले क्या हुआ। और ऐसी ऐसी जगह ठोका वो उफ तक नहीं कर पाया। और वो बता भी नहीं पा रहा मैं कहां कहां पिटा हूं। राइट। और यहां उसका एक भी पटाखा नहीं फूटने दिया। उसने जो भी फोड़ा, जो आमने सामने तो जो 4 घर नजर आ रहे थे वहीं पर पटाखे फोड़े उसने, जो उसकी आंखों को जो सामने दिखाई दे रहा था। बात पकड़ में आ गई? तो किसकी तैयारी है? टूल्स की तैयारी है।
सर आप कहां पर बैठे हो जी? इससे क्या रोल्टी जल्दी आ जाएगी भाई? प्रोडक्ट को पकड़ो ना यार, मैं कहाँ बैठा हूं इससे क्या लेना देना यार? ध्यान कहाँ भटक रहा है? बी फोकस्ड यार। बस। सो टाइम हो गया यार आपका, टाइम ज्यादा ले लिया मैंने। चलिए अगली बार है ना कुछ कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा। 10-15 दिन बाद फिर आऊंगा मैं एक बार आपके साथ। और 1 साल अगर आप डिले करते ना, तो ये जो एक एक 2-2 हजार 5-5 हजार आते इसी को 30 साल बचा लो आप, तब भी करोड़पति। बुढ़ापे में कमाने की जरूरत नहीं है आपको। हेल्थ आपकी फिट रहेगी। जिंदगी के 20-30 साल एक्स्ट्रा कमा लोगे, और इतना बड़ा बेनिफिट आएगा कहां से? राइट। तो जिंदगियां लग जाती हैं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करके लाइफ जिएंगे तो कमाल हो जाएगा। राइट। तो ये अभियान को पकड़ो, मरते दम तक ऑटोमेटिक चलेगा, सब कुछ ऑटोमेटिक चलेगा, अपने आप घटित होगा। एवरीथिंग इज अ बाय प्रोडक्ट। तो 25-20 साल बाद, आज फैसला नहीं करेंगे, 1 साल बाद करेंगे, तो क्या होगा? 20 साल बाद की आपकी हर साल की 1 करोड़ रुपए का लॉस है। और 25 साल बाद का कम से कम करोड़ रुपए महीने का लॉस है, अगर आपका थोड़ा सा भी नेटवर्क में इंटरेस्ट है तो। बाकी खुद का फैसला है भाई, अपने को करना, अपने नेटवर्क नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर रहो, एकदम शांत जीवन। अगर ये अब ये क्लियरिटी नहीं होगी तो कंज्यूम तो करना प्रोडक्ट, लेकिन नेटवर्क की चाहत में कि नहीं 50 हजार का चेक चाहिए, 50 हजार का, और काम कर नहीं रहा, तो नेगेटिव होकर प्रोडक्ट भी लेना बंद कर देगा। क्योंकि इसके खुद के ब्रेन में क्लियरिटी नहीं, जाना कहां है, करना क्या है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं बहन बेटियों को, माताओं माताओं को बोलता हूं, बहनों को, कि आपका कंज्यूम है, कंज्यूम करते रहो, चलता रहेगा। कोई करे तो भला, नाना मामा ताता फूफा इनको बताते रहो, एक आध मीटिंग में ज्वाइन करा दो, जो करेगा कर लेगा। है ना, आपको घर के 50 काम करने हैं, बच्चे भी संभालने, ये भी करना वो भी करना। बहुत सारी बहनें जो थोड़ी वर्किंग भी हैं, और जो है वो थोड़ा आसपास जो है वो मीटिंग बहुत बहुत कर्मठ, और अभी आने लगी बहुत, 50 हजार 1 लाख 2-2 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंचने लगी है। राइट। तो सीन बदलेगा, बड़े तरीके से बदलेगा। तो भी जो बहनें हैं वो जो कंज्यूम कर रही हैं अपने घर के लिए, तो उनको मैं कई बार मीटिंगों में, सेमिनार में, टाइम होगा तो बताऊंगा, ठीक है ना। बहुत कैलकुलेटेड, बिल्कुल परफेक्ट, और क्या बोलते हैं, ट्रस्टेड और टेस्टेड तरीका, है ना। बाकी शेर व शायरी मेरे को आती नहीं है कि चांद चढ़ा पहाड़ पे चींटी चढ़ी, उठा लाएंगे पर्वत तोड़ लाएंगे, ये पता नहीं क्या क्या, है ना। वो तो मेरे को, मेरा सब्जेक्ट नहीं है वो। सो बी लॉजिकल। अब तय आप करें कि शुरू करना है। टाइम मेरा तो ये 5-7 मिनट बातों बातों में ज्यादा हो चुके हैं, तो सॉरी फॉर दैट। और बाकी अगली बार बात करेंगे, है ना जी। सो आप सब साथियों को बस ग्रोथ चाहिए तो एक ही रास्ता है, होम मीटिंग। और होम मीटिंग सबसे बड़ी ताकत ये देगा कि आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और क्वेश्चन हैंडलिंग बोल लो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोल लो, ये ताकत आपको धीरे 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 इसमें महारत ला देगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे स्कूल टीचर ने, प्राइमरी स्कूल टीचर ने पढ़ाया था, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यहां चली गई, 5-10 साल निकल गए। जब कॉलेज में गया तो कॉलेज में सीनियर लेक्चरर थे, तो कॉलेज में जो लेक्चरर थे जो बड़े बच्चों को पढ़ाते थे, उन्होंने बोला कि नो बडी इज परफेक्ट। तो पहले का गुस्सा क्या था? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बाद में क्या गुस्सा? नो बडी इज परफेक्ट। अब ब्रेन ऊपर नीचे, मतलब कौन सा टीचर ठीक है और कौन सा खराब है? लेकिन टीचर दोनों ठीक है। राइट। तो उस उम्र के हिसाब से जो पढ़ा है वो ठीक था, और उस उम्र के हिसाब से जो पढ़ा है वो ठीक था। मतलब मेंटल लेवल आपका किस टाइम पे क्या है। अब सवाल ये कि मेरी ड्यूटी क्या है, कि व्हाट इज द राइट सेंटेंस। तो जब मंथन किया तो कहानी समझ में आई। तो मेरा अपना सेंटेंस क्या है? प्रैक्टिस इंप्रूव्स ए पर्सन। परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस क्या करेगी? इंप्रूव कर देगी। तो डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश जिंदगी भर हर जगह पे, हर जगह पे बनी रहेगी। राइट। जहाज परफेक्ट तरीके से उड़ रहे हैं, लेकिन एक्सीडेंट आज भी होते हैं। ट्रेन इतने वर्षों से चल रही, लेकिन एक्सीडेंट आज भी होते हैं। राइट। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बनी रहती है। थैंक यू सो मच। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज